उसका रुख कर लेते हैं, जहां पुणे के कोडवा में युवती से रेप किया गया है। कुरियर बॉय ने घर में घुसकर रेप किया है। रेप के बाद पीड़िता के साथ सेल्फी लेकर बोला कि आरोपी मैं लौटूंगा। साइन करने के बहाने घर में घुसा था आरोपी। ये बड़ी खबर जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है, जहां सेल्फी लेकर आरोपी बोला कि मैं लौटूंगा, साइन कराने के बहाने घर में घुसा था ये आरोपी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही महाराष्ट्र के पुणे से, जहां पर एक कुरियर बॉय ने घर में घुसकर रेप किया है। और ये हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर एक कुरियर बॉय ने रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और उसने रेप के बाद सेल्फी भी ली है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पुणे में घर में घुसकर युवती के साथ रेप करने का ये पूरा मामला सामने आया है और इस पूरी घटना ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। जिस तरीके से आरोपी के द्वारा रेप किया गया और घर में साइन कराने के बहाने वो घुसा था, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पुणे के कोंडवा में ये पूरी वारदात हुई है, जहां पर कुरियर बॉय ने घर में घुसकर रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो आरोपी के द्वारा जो है इस पूरी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। तो रेप के बाद पीड़िता के साथ आरोपी ने सेल्फी भी ली है। सेल्फी लेकर बोला कि मैं लौटूंगा। इस बीच हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। शाहिद, सबसे पहले आपसे पूरे मामले को लेकर अपडेट्स चाहेंगे कि क्या पूरी जानकारियां फिलहाल मिल पा रही है और आरोपी को लेकर क्या अपडेट, क्या आरोपी की गिरफ्तारी हुई? नहीं अभिषेक, देखिए अब तक तो आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये वारदात कल शाम के आसपास की है, 7 बजे के आसपास की है, जब ये आरोपी एक पुणे की एक पॉश इलाके की बिल्डिंग में घुसा और वहाँ पे जो पीड़िता है उनके घर में जाने के बाद वहाँ उनको ये कहता है कि उसके पास कोरियर है, जबकि पीड़िता ने यह भी कहा है कि कोरियर मेरा कुछ भी नहीं है, ये मेरे घर के एड्रेस पर कुछ भी नहीं है और ना मैंने कोई कोरियर मंगाया है। जिसके बाद आरोपी ने उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सिग्नेचर कर दीजिए। जो पीड़िता है वो अपने घर के अंदर जो है उन्होंने सेफ्टी डोर खोला और इस दौरान जो है वो पेन लेने के लिए अंदर गई। जिसके बाद आरोपी जो है घर में जबरन दाखिल होता है और कहा यह भी जाता है कि आरोपी ने जबरन दाखिल होकर जो है घर के अंदर से जो है दरवाज़ा बंद कर लिया। पीड़िता के चेहरे पर उसने कुछ स्प्रे मारे और उसके बाद जो है पीड़िता के चेहरे पर स्प्रे मारने के बाद जो है वो उनके साथ रेप किया और उसके साथ साथ उसने जो है उनके फ़ोन में अपनी सेल्फी खींची और ये भी कहा कि मैं वापस आऊँगा। वारदात की जानकारी जैसे ही पुणे पुलिस को हुई, पुणे पुलिस ने इस मामले में ऑफेंस रजिस्टर करने के बाद जो है इसको आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुणे पुलिस ने इस मामले में कुल जो है 10 टीमें बनाई गई हैं, जिनमें से 5 जो है स्थानीय पुलिस की और उसके साथ साथ 5 जो है जोनल पुलिस की और 5 जो है क्राइम ब्रांच की टीमें इसके लिए बनाई गई है, ताकि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। आपको मैं बता दूं कि पुणे में होने वाली इस वारदात के बाद जो है पूरे राज्य में इस वारदात की निंदा की जा रही है। महाराष्ट्र असेंबली में भी सत्ताधारी पक्ष और सत्ताधारी पक्ष ने तो कहा है कि इस पूरे मामले में जो है जो वारदात हुई है ऐसी होनी नहीं चाहिए, इसको लेकर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ जो है आपको मैं बता दूं कि विपक्ष ने भी जो है इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सत्ताधारी पक्ष को जो है घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है नाना पटोले ने कहा है कि राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर जो है कुछ भी बेहतर नहीं चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य के जो डीजी हैं उनको भी निशाना बनाते हुए कहा है कि जिस तरह से पुणे या दूसरी जगहों पर इस तरह के हालात जो हो रहे हैं, इन हालात को देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर जो है बेहतर नहीं है और पुलिस इसके लिए कैपेबल नहीं है। यही वजह है कि इस तरह की वारदातें होती रहती हैं। हालांकि पुणे पुलिस ने इस मामले में जो है पीड़िता का जो है बयान और मेडिकल टेस्ट वगैरह की प्रक्रिया पूरी कर ली है। पुणे पुलिस ने इस बात का भी दावा किया है कि वो जल्द ही इस आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। जी शाहिद, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, इस पूरे मामले को देखने के बाद ये लगता है कि ये आरोपी कहीं कहीं साइको लगता है। जिस तरीके से उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, वारदात को अंजाम देने के बाद उसने पीड़िता के फोन में ही सेल्फी ली और सेल्फी लेकर बोला कि मैं लौटूंगा। देखिए अभिषेक, अभी तक देखिए प्राथमिक जानकारी में ये बात सामने जो आ रही है कि अभी तक पीड़िता या आरोपी का कोई कनेक्शन है या वो पीड़िता को जानता है या इस तरह की बातें अब तक सामने नहीं आई। अब अहम सवाल ये है कि आरोपी दिमागी तौर से क्या है, इसके बारे में तो जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से जितनी दबंगई से वो एक सोसाइटी में पॉश सोसाइटी में घुसता है, सारे सिक्योरिटी और सारी चीज़ें जो है फांद कर वो मतलब क्रॉस करके वो जो है पीड़िता के घर पहुंचता है, तो ये एक अहम सवाल है कि आखिर इतनी पॉश सोसाइटी में इतनी सुरक्षा के बेहतर इंतजाम होते हुए वहाँ तक पहुँचा कैसे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये आरोपी कोई साइकिक नहीं बल्कि शातिर है।
और जिस तरह से वो वहां पहुंचा, और जब पीड़िता ये बार बार कह रही है कि उनका किसी भी तरह का कोई कोरियर नहीं है, उसके बाद भी जो है वो पीड़िता से जो है बहस कर रहा है। इसके बाद ये कहता है कि अगर नहीं है तो आप जो है एक सिग्नेचर करके दे दीजिए। तो ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि वो साइकिक नहीं बल्कि एक शातिर और समझदार किस्म का और बहुत ही चालाक है, जिसने एक जो पीड़िता के साथ रेप करने के लिए वो सारे हरबे को अपनाया है, जो एक शातिर शख्स ही कर सकता है। हालांकि पुलिस अभी भी जो है पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो स्प्रे मारा गया है पीड़िता के चेहरे पर उसको लेकर भी पुलिस जो है ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई वो स्प्रे था या किसी और तरह का कोई केमिकल था, जिसके बाद जो है पीड़िता के साथ उसने ये घिनौनी वारदात अंजाम दी है। जी अभिषेक। बिल्कुल जाहिर तौर पर शाहिद, लेकिन इस बीच जो पुलिस की टीम है वो क्या कुछ कहती नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पुलिस ने अब तक जो है फॉरेंसिक की टीम और पीड़िता के बयान, पीड़िता का मेडिकल टेस्ट, फॉरेंसिक टीम ने जगह से कई लोकेशन से जो है कई सैंपल जब्त किए। जो आरोपी है उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी जो है पुलिस को मिल गए हैं। जल्द ही इसके लिए जो है देखिए पुलिस ने जो है 10 टीमें बनाई है, जिसमें से 5 टीमें पुणे क्राइम ब्रांच की हैं, जबकि 5 टीमें जो है जोनल डीसीपी ने 5 टीमों का गठन किया है। इस पूरे मामले में कुल 10 टीमों का गठन किया गया है ताकि आरोपी को जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। फॉरेंसिक टीम की बात करें तो फॉरेंसिक टीम अभी भी जो है पीड़िता के घर पर मौजूद है। उन्होंने पीड़िता के घर से वो सारी चीजें बतौर गवाह या सबूत के तौर पर उन्होंने जमा की है। उसमें उन्हें जो है आरोपी के जो है फिंगरप्रिंट से भी मिल गए हैं, और इसके साथ साथ पीड़िता के बयान और उनके बयान के आधार पर स्केच वगैरह भी तैयार कर लिया गया है, जो जल्द ही पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने में मदद करेगा। जी शाहिद, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। इस बीच नवी मुंबई से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नवी मुंबई के रिहायशी इलाके में हादसा हो गया।